मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन का समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि सभी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को प्रदान कर दी जाएगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षित हो जाएगी। अतः शासन के तीनों अंगों को दूसरे से स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होना आवश्यक है। प्रश्न है, किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? तो उत्तर है मार्क्स का। राज्य के संबंध में मार्क्स का विचार था कि यह सदैव ही दमनकारी संस्था है, क्योंकि इसके द्वारा ही शोषक वर्ग पूंजीपति शोषित वर्ग मजदूर का शोषण करता है। राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देता है उसे इस संस्था द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और वर्ग संघर्ष को दबा दिया जाता है। प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया? तो उत्तर है मार्क्स, एंगल्स, लेनिन। राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन मार्क्स, एंगल्स और लेनिन ने किया था। प्रश्न है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। किसका कथन है? तो लास्की का। लास्की ने कहा कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े तो मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। लास्की का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रश्न है, मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्ताह सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया था। प्रश्न है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। किसका कथन है? तो एम.के. गांधी। महात्मा गांधी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर अधिक बल दिया है। उनकी मान्यता थी कि गलत साधनों से सही साध्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। प्रश्न है, गांधीवादी विचार में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्ति नहीं होते हैं? तो गांव और शहर में संघर्ष। आंसर है इसका गांव और शहर में संघर्ष प्रमुखता से प्राप्त। गांधीवादी विचार में गांव और शहर के मध्य संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्ति नहीं होते। श्रम और पूंजी में संघर्ष के समाधान के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत काश्तकार और भूमि स्वामी तथा ब्राह्मण और दलित संघर्ष के निराकरण के लिए क्रमशः कृषक संगठन और